किस लिए चाहिए? भगवती के हाथ में जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, उन अस्त्र शस्त्रों का फल अलग अलग होता है, उनकी साधना होती है। अगर वो त्रिशूल है तो अलग है, धनुष है तो उसका परिणाम अलग होगा, खड्ग होगा तो उसका परिणाम अलग होगा, अंकुश होगा तो उसका परिणाम अलग होगा। तो खड्ग माला का आप स्तोत्र का पाठ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो स्त्री विद्या का जो चक्रास होता है, देवियों का नाम लिखा रहता है, इसीलिए हम उनको प्रणाम करने के लिए खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रहेगा, खड्गमाला स्तोत्र के पीछे मत जाइए। मैं तो श्री विद्या का साधक हूँ। जब मैंने साधना करी तो मैं एक चक्र में गया, अपने लोटस में गया और उस लोटस में जाके मैंने एक जगह देखा। नमः शिवाय भैया जी। साधना के माध्यम से जनसेवा और आत्मिक उन्नति में स्वयं को कैसे समर्पित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी किसी की सेवा करने को जाते हो या किसी की हीलिंग करने को जाओगे तो ध्यान रखना, उनके साथ अगर एंटिटीज या एंसेस्टर्स होंगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो, क्योंकि वो एंसेस्टर्स या एंटिटीज होते हैं, उनके उस परिवार पे वो अपना अधिकार समझते हैं और वो किसी और दूसरे को एंटर होने की परमिशन नहीं देते। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर आप किसी को हीलिंग करने जाओगे तो वहां से उनके कुछ एनर्जी रिएक्ट करती है तो आप रिस्क में आओगे। तो सबसे पहले आपने साधना करके अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आप सुरक्षित रह सको। दूसरी चीज, आप जब हीलिंग करना चाहते हो तो हीलिंग की जो डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज होती है हीलिंग की, उनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एनर्जी की अपनी एक नेचर होता है। उस नेचर को अगर आप समझोगे तो बेहतरीन हीलिंग पद्धति आपके अंदर आ सकती है। तो उसको समझने के लिए आप किसी गुरु या किसी की भी व्यवस्था में जाइए। एक तो सुरक्षा मिलेगी और दूसरे वो सीक्रेट्स मिलेंगे, उनके हाथ के नीचे सीखोगे तो वो तुम्हें वो व्यवस्थाओं को बताएंगे कैसे करना है और क्या करना है। नमः शिवाय भैया जी। क्या बिना श्री विद्या दीक्षा के खड्गमाला स्तोत्र व ललिता सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, खड्गमाला स्तोत्र क्यों चाहिए? ललिता सहस्त्रनाम आप कर सकते हो, खड्गमाला एक अस्त्र है। वो खड्गमाला स्तोत्र आपको किस लिए चाहिए, उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवती के हाथ में जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, उन अस्त्र शस्त्रों का फल अलग अलग होता है, उनकी साधना होती है। अगर वो त्रिशूल है तो अलग है, धनुष है तो उसका परिणाम अलग होगा, खड्ग होगा तो उसका परिणाम अलग होगा, अंकुश होगा तो उसका परिणाम अलग होगा। तो खड्ग माला का आप स्तोत्र का पाठ क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो स्त्री विद्या का जो चक्रास होता है, देवियों का नाम लिखा रहता है, इसीलिए हम उनको प्रणाम करने के लिए खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रहेगा, खड्गमाला स्तोत्र के पीछे मत जाइए। खड्ग जो है एक अस्त्र है और उसमें वो अस्त्र का ऊर्जा अलग रहती है। उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे या किसी को भी ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों की साधना का एक विशिष्ट जो ऊर्जा रहती है, उन ऊर्जाओं की जब जरूरत होती है तब सिलेक्ट किया जाता है कि हमें कौन सी ऊर्जा चाहिए है। हमें मान लो खड्ग की ऊर्जा चाहिए तो खड्ग माला का हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हमें खड्ग की ऊर्जा सेट नहीं हो रही तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। तो सहस्त्रनाम आपके लिए बेहतर है। सहस्त्रनाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो सहस्त्रनाम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कब और कैसे कर सकते हैं, इसका विधि क्या है पाठ करने की? नहीं, ऐसी विधि मुझे कुछ नहीं लगती है ऐसी सहस्त्रनाम करने की, क्योंकि मैं कुछ श्री विद्या का साधक हूँ तो आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम श्री विद्या की साधना करते हो तो तुमने मूलाधार की साधना करी अच्छे से? नहीं बाबा जी, कि चक्र साधना करे बिना तुम श्री विद्या पे आ गए। एक्चुअल जब हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में कर्मों की रिलीजिंग होती है, वो रिलीजिंग सबसे ज्यादा उसका प्रभाव मूलाधार पे आता है। आपका थोड़े से वो मूलाधार ब्लॉक है। ये सारी चीजें आप जब आओगे तब मैं इनको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? आप आ जाओ, अगर आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, को लाऊंगा आपके पास और आपकी अनुमति चाहता हूँ इसमें आने के लिए। जरूर जरूर आ जाओ। नमः शिवाय भैया जी। क्या आप पूर्व जन्म में भी मेरे गुरु थे? नहीं, मैं नहीं देख सकता है ये सारी चीजें। आप जब मुझे स्वीकार करोगे तब मैं एक बात देखूंगा कि
आप उसके योग्य हो या आपने कहाँ तक साधना करी और कहाँ आगे तक साधना करनी है। मैं एक बात बता दूं, मैं वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति हूँ और जब तक मुझे खुद को आवश्यकता नहीं होती, ना तो मैं फ्यूचर में जाने की कोशिश करता हूँ, ना पास्ट में जाने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रेजेंट में रह के काम करना चाहता हूँ। आपको ये देखना है कि आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो और वो इतनी जल्दबाजी मत करो। लेवल 1 में आओ, एक शिविर करो, उसके बाद में आप डिसाइड करो क्या आप मुझे उस स्थिति में स्वीकार करते हो। अगर आपको लगता है कि वो बेहतरीन है आपके लिए, तो आप लेवल 2 में वापस कंटिन्यू करो। इन चीजों को ऐसे मत समझिए। एक्चुअल क्या होता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में नए लोग मुझसे नहीं जुड़ सकते। जो लोग पास्ट लाइफ में मेरे साथ जुड़े थे सिर्फ वही आ सकते हैं, या तो जिनके कोई गुरु हैं और वो गुरु चाहते हैं कि आप मेरे पास आओ, तब वो ट्रांसफर करते हैं। वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपको मेरे पास भेजते हैं। 2 ही परिस्थिति में लोग आ सकते हैं। नहीं तो मैं महाविद्याओं की साधना करता हूँ और मैं जो साधनाएं करता हूँ उसमें हर साधक मेरे पास नहीं आ सकता। मैं एक बात बताऊंगा, सिलेक्टेड लोग ही मेरे पास आ पाते हैं। बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, नहीं तो भगवती उनको आने ही नहीं देती, बीच में ही रोक देती है। मैं अभी जो 28 में को होने वाला है साधना, उसी में आ रहा हूँ लेवल 1 में, तो वहाँ पर शायद आपसे बात हो सकता है। जरूर आ जाइए। हाँ, आइए आप। हाँ, धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय भैया जी, शक्ति उपासना में आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या चाहते हैं आप? कौन सी गाइडेंस चाहिए आपको शक्ति उपासना में? मैं काफी टाइम से माँ काली की बीज मंत्र की उपासना करता हूँ और काफी हद तक मतलब माँ ने काफी रास्ता दिखाया है, काफी हेल्प हुई है। पता नहीं मेरे खिंचाव है माँ की तरफ। तो ये है कि आपने जब मैंने आपके सारे वीडियो देखे, उसमें देखा कि आप बिना गुरु के आप यू डोंट शक्ति की उपासना मत करें। और थोड़ा सा मैं फिर उस हिसाब से मैं थोड़ा सा डर गया कि मुझे और आगे इंटेंसिव करना है नहीं करना, क्योंकि मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही माँ की उपासना करता हूँ। फिर सप्तशी के अपने पार्ट स्टार्ट किए हैं ताकि वो जो जपमाला करता था या टाइप उसको थोड़ा कम किया। जैसे मैं ओरा स्कैन वगैरह करवाया था इंडिया में, और कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं है। वहाँ पे सारे डरा देते हैं भी आपके पितर दोष हैं, आपका ये है, आपका वो है। देन चोपड़ा जी, शक्ति के बारे में एक बात बताओ। जब वो शक्ति शरीर में एक्टिवेट होती है तो उस समय मेल एनर्जी हमारे को सपोर्ट में चाहिए होती है, क्योंकि वो शक्ति का जो भार होता है ना, जब वो एक्टिवेट होती है तो उसके लिए शिव का कोई ना कोई अवतार हमारे को पहले से सेट होना चाहिए। अगर वो शक्ति डायरेक्ट जागृत हो गई तो हम मर जाएंगे उसी समय। भगवान शिव को गुरु धारण किया था इसी चक्कर में, ताकि एक चोपड़ा जी, ये सारी चीजें जो है ये बच्चों वाली बातें हैं और हम इन चीजों को गंभीरता से और पूरी समर्थ व्यवस्थाओं से लेते हैं। जब तक देवता सामने आके खड़ा ना हो जाए और आपको बोल ना दे कि शक्ति का आवाहन करो, तब तक शक्ति का आवाहन नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने शक्ति की जो उग्रता मैंने अपने शरीर में अनुभव की है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, बजरंगा ने, जब मेरे को बजरंगा सिद्ध हुआ तब उसने खुद बोला कि शक्ति का आवाहन कर, शक्ति आ गई तो मजे हो जाएंगे। मैं अवधूतों की गोद में पला हूँ। दूसरी बात, इतने जन्मों से मेरी सॉलिड साधना है। तीसरी बात, बजरंगा थामने के लिए खड़ा था, उसके बाद 2 साल तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मरने जैसा हूं मैं, जब शक्ति उस पे एक्टिवेट हुई थी। तो आप सोचो, मेरे गुरु भगवान महाकाल के जैसे हैं पूरे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट, एक से एक गुरुओं का सपोर्ट। उसके ऊपर बजरंगा ने पूरी की पूरी शक्ति का भार बजरंगा ने अपने ऊपर लिया था। उसके बाद 2 साल तक मैं ऐसी हालत में था कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। मैंने उस शक्ति को अनुभव किया है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि उस शक्ति को आवाहन करने के पहले हमारे को उतनी सामर्थ्य अपने अंदर क्रिएट करनी चाहिए।
हम उससे प्रेम करते हैं। महाकाली का जब नाम आता है तो महाकाली के मेरे अंदर कुछ अलग होता है, एक उसके प्रति मेरा एक प्रेम है। प्रेम ठीक है, लेकिन उसका एक भार भी तो है, उसकी एक ओज भी तो है, उसका एक तेज भी तो है। महाकाली एक रुद्र अवतार की व्यवस्था है। पार्वती को जब क्रोध आया तब वो महाकाली बनी, रुद्र अवतार है महाकाली। मोस्टली इतनी उग्र होती है कि वो उसमें हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, हमारा ये शरीर कैसे मैनेज कर पाएगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं या हमारी जो लाइफ है, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे या तो आपकी फैमिली होगी, वो आप कैसे मैनेज कर पाओगे, वो सब सेट करना पड़ता है दोस्त। इतनी बड़ी एनर्जी को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले अपने आप को तो व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये सत्य है, आप लोग उसको हल्के में लेते हो। वो जो चीज है वो इतनी लाइट नहीं है, या वो ऐसी नहीं है कि आप वो जागृत हो गई और आप नॉर्मल जिंदगी जीते चलोगे, नहीं होगा वो वैसे। या तो भ्रम हो जाता है कि महाकाली जागृत है। मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभूति एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। उसके लिए अगर आप महाकाली की साधना करते हो बात अच्छी है, लेकिन महाकाली की साधना के पहले आपको अपनी पूरी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि उसका आवाहन कर सको, जब वो आए तो उसकी ऊर्जा को तुम संभाल सको। और आप थोड़ी झटका खाओगे जरूर, लेकिन कम से कम आप अपने परिवार में व्यवस्थित जीवन जी सको। ये सारी चीजें मैं मानता हूँ कि शक्ति साधना आपका एक जुनून हो सकता है, आपका एक पाने की एक संकल्प हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। लेकिन उसके साथ में मैं एक बात आपको समझाना जो चाहता हूँ वो यही समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को खतरे में ना डालें, बेहतरीन है। मैंने बजरंगा की साधना करी, ताल ठोक के कहता था आजा हो जाए, और बजरंगा ने वो कभी उफ नहीं किया। और शक्ति साधना में एक बार मैं भगवती के साथ उलझ गया, उसने मेरे को लंबा कर दिया पूरा। शक्ति मतलब वो इतनी, वो ऐसी है ना, मेल एनर्जी की साधना एकदम शांति से हो जाती है। मेल कोई भी साधना हो तुम्हारी, मैंने भैरव की साधना की, दूसरी साधनाएं भी करता हूं, मैं उग्र से उग्र साधनाएं करता हूं, लेकिन शक्ति के साथ कभी भी लापरवाही नहीं चलती, कभी लापरवाही नहीं चलती। एक बार आपको चौपड़ाई, मैं सही बोलता हूं, मैं जब बुढ़ा ना, वो पूरे त्रिशूल लेके मेरे ऊपर ऐसे ऐसे खड़ी थी। उसके बाद में वही शक्ति सिद्ध हुई मुझे, और सालों साल तक मेरे अंदर इधर एक पीड़ा थी कि मैंने इसको पाने के लिए अपनी जिंदगी और सब कुछ कर, वो आने के बाद भी एक बार मैंने उससे पूछा, अभी कुछ 2-4 साल पहले, क्या अभी भी मेरे से कोई गलती होगी तो तू मुझे मार डालेगी? वो एक खराश मेरे अंदर दिल में थी, और उसने उस दिन बोला नहीं, अब तेरे से कोई भी गलती होगी मैं तुझे कभी नाराज नहीं हूँ। इतने सालों तक शक्ति साधना होने के बाद, सिद्ध होने के बाद भी वो खराश थी, वो उग्रता मैंने देखी है शक्ति की। और उस समय मैं जंगल में पूरा समर्पित होके रुद्राभिषेक कर रहा था और पूरा संन्यास लेके अभिषेक कर रहा था, और मैंने अपने शरीर का पूरा मोह त्याग दिया था, मरने की हद तक गया था। उस स्थिति में शक्ति मेरे साथ उग्र हुई थी। सोचिए आप, फिर तो आप संसार में हो। एक चीज है, आप पिछले जन्मों में आपकी शक्ति की कोई साधना की होगी, उसके संस्कार आप में होंगे, वो अट्रैक्ट करते हैं भगवती की तरफ, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसको मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि शक्ति की साधना करनी चाहिए, मैं ना नहीं करता, लेकिन मैं एक बात उसके साथ कहता हूँ कि शक्ति की साधना पूरे संतुलन के साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, और उसकी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो शक्ति के आवाहन के पहले जो तैयारियां हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। उसके बिना आवाहन मत करो शक्ति का। नमः शिवाय भैया जी, क्या 20 मंत्रों का जप बिना गुरु दीक्षा के किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर जो नेचुरल चलता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो आप करने की कोशिश करते हो वो गलत हो सकता है। जो आपके अंदर अपने आप चलता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वो चलने दीजिए। बिना गुरु के आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शक्ति का नहीं, कोई मेल एनर्जी का आप कर सकते हो। नमस्कार गुरुजी। नमः शिवाय, बोलो। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं ना वैसे अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ, बट लास्ट ना 2-3 सालों से ना मेरा एकदम से मन जुड़ने लगा किसी साधना में जुड़ने के लिए।
उसके लिए मैंने मतलब ऑनलाइन बहुत सारे अध्यात्म वीडियो देखे, बट मेरा किसी गुरु के प्रति ना विश्वास नहीं बन पाया। एक ऐसे हम्म। गुरु थे जिनके प्रति मेरा विश्वास बन पाया, वो बहुत दूर थे। मैंने आपकी वीडियो में देखा कि गुरु ऐसे बनाए भी जिससे मिला जा सके, अपने जो मन में विचार हैं वो बताए जा सके। वो आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब मेरा आपके प्रति बहुत विश्वास बन चुका है, बट मैं बहुत दूर हूँ अभी। जल्द तो आपसे नहीं मिल सकता, पर आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं मन ही मन जो राधा राधा नाम जपता हूँ तो वो सही है, और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करना चाह रहा था, बट कई गुरु ने मुझे, जो मैंने ऑनलाइन देखा, उन्होंने मना किया अभी बीज नहीं, मंत्र नहीं जपना। मंत्रों के अलग अलग स्वरूप होते हैं। जिन मंत्रों में नमः लगता है वो आपको नुकसान नहीं देते और वो सहज सरल होते हैं। जो सट फट या स्वाहा वाले मंत्र होते हैं वो ज्यादा तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनसे आपको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओम नमः शिवाय कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमः शिवाय भैया जी, मेरे गुरु हैं, फिर भी क्या मैं आपसे चक्र साधना सीख सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। नरेश जी, लेवल 1 आप कर सकते हो। लेवल 1 करने के लिए आपको मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है मेरा, सबसे छोटा सेशन होता है, सबसे लाइट होता है, स्टार्टिंग लेवल का होता है। वो आप करके देखो, आपको फिर जो अंदर से एक भावना है वो आप देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी भैया जी, प्रणाम। नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय भैया जी, 13 वर्षों से श्री विद्या की साधना कर रहा हूँ, लेकिन प्रगति रुकी हुई है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपने जिनसे श्री विद्या ली है, आपके गुरु से आप बात करिए ना सर। उनकी व्यवस्था ऐसी है, वो अभी कैलिफोर्निया में है, गुरुजी है, तो उनके साथ ऐसे बात नहीं हो पाती है। लेकिन गुरु तत्व का गाइडेंस हमेशा मुझे मिलता रहा कि कुछ भी मेरे आगे की जरूरत है ना, तो अपने आप वो सामने आ जाता है। मैं गुरु दत्तात्रेय भगवान को प्रार्थना किया कि मेरा आगे का भी रास्ता आपका कैसे करूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो भाव से भक्ति करता हूँ बस। तो बाद में आपका वीडियो सामने आया तो मुझे लगा आगे की यात्रा मेरे को यहाँ से करनी है। हाँ, तो आप अगर साधना करना चाहते हो तो आप सेशन में आओ, मैं करके दूंगा। क्या है वो मैं देखूंगा शांति से, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है साधना में, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि या तो आप अपने गुरु से जुड़े, या तो फिर अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आइए, अपन साधना करके ही उसको अलग करेंगे। अपन उसमें बात करेंगे और अपन डिस्कस करेंगे और साधना भी करेंगे। नमः शिवाय भैया जी, क्या साधना से आर्थिक समृद्धि संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल मैं पैसे वैसे की तो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि एक साधक इतना सक्षम होता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, ये बात मैं मानता हूँ। और उसके लिए आपको कोई एक गुरु सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उस गुरु में वो सक्षमता होनी चाहिए कि वो आपको उस स्थिति तक लेके जाए। आप एजुकेटेड पर्सन है और आप सिस्टमेटिक हैं, तो आपको उस लेवल का गुरु मिलना चाहिए। वहाँ पे वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी साधना को उठा सके, जो वो बोले आप उसको एक्सेप्ट कर सको दिल से और दिमाग से। क्योंकि एक अनएजुकेटेड पर्सन में और एक एजुकेटेड पर्सन की सोच में बहुत अंतर होता है। अध्यात्म और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म भी एक सुपर विज्ञान है, सुपर साइंस है, और हमारे यहाँ का जो नाम है तो वो शिवा साइंस है। शिव मीन्स परमात्मा, उसकी शक्ति मतलब शिवा, और उसका विज्ञान नेचर का साइंस। और इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा साइंस को मैं और ऊपर लेके आया हूँ। जैसे मैंने डायबिटीज पे काम किया, तो डायबिटीज में हमारा एक श्वास करके ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, प्रोफेशनल लोगों को लिया, डॉक्टर्स को लिया, इंजीनियर्स को लिया, रिसर्चर्स को लिया। उनमें क्या हुआ, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो रिसर्च कंट्रोलर्स हैं उनके अंडर में रह के हम लोगों ने पायलट स्टडीज करी ह्यूमन बॉडीज पे। और जो ह्यूमन बॉडीज का जो ऑर्गन्स के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके हम लोगों ने वो काम किए। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूसरी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे उनके मेल आए कि आपने ये कैसे किया। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें मैंने अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहां पे रख पाया कि हमारा अध्यात्म कितना वैज्ञानिक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, साधना करके आप सब पा सकते हो, लेकिन
साधना के बाद में संपदा, उसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं है। वो एक समय के बाद वो अपने आप आती है और जितना चाहिए उतना आता है, उससे ज्यादा आता है। लेकिन साधना अगर संपत्ति के लिए किया जाए या पैसे के लिए किया जाए तो वो साधना फिर ज्यादा दिन तक चलती नहीं। बात ऐसी है कि आप बिना चाहे करोगे तो जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, और अगर आप संपत्ति के लिए करोगे तो वो थोड़े दिन के बाद टूट जाएगी। ये घटना मेरे साथ भी हुई थी और मेरे गुरु भगवान ने भी मुझे ऐसे ही समझाया था कुछ। ये उस समय की बात है जब महाराष्ट्र में मेरा आश्रम बन रहा था और मेरे पास पैसे की कमी आ गई और सारे वो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग बोले हमारा इतना खर्च, हमारा इतना खर्च, हमारा इतना खर्च, हमारा इतना खर्च। तो मैंने उनके सामने तो नहीं बोला कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं चुपचाप सबका बजट ले लिया और चुप बैठा था। आखिरी में तब मुझे याद आया, यार वो महामृत्युंजय के बाहर, जो भूपुर के बाहर नीचे के साइड कुबेर बैठा रहता है, वो धन का देवता है और उसकी साधना करी है, बाहर ही बैठा है, वो गेट पे ही बैठा है। तो मैंने उसकी 1-1.5 घंटे साधना की और उस दिन के बाद वो कुबेर की साधना करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक पैसे की कभी कमी नहीं हुई। ना कभी ज्यादा हुआ ना कभी कम हुआ, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कभी कम नहीं होता। जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा देता है। फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी कुबेर की साधना की। महाविद्याओं में एक महालक्ष्मी की साधना है, लेकिन भगवती महालक्ष्मी से आज तक मैंने नहीं मांगा कि भगवती थोड़ा तो दे दे। मैं तो श्री विद्या का साधक हूँ। जब मैंने साधना करी तो मैं एक चक्र में गया, अपने लोटस में गया और उस लोटस में जाके मैंने एक जगह देखा, स्फुटा लक्ष्मी थी। उसमें अष्टलक्ष्मी में से एक जो लक्ष्मी थी वो स्फुटा लक्ष्मी थी। उस स्फुटा लक्ष्मी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना देती है, इतना देती है कि संभालना मुश्किल है। और मैंने वो देखने के बाद मैं उसको स्किप कर गया, आगे चला गया। मैं वहां उसकी साधना नहीं की स्फुटा की, क्योंकि उतना आने के बाद उसको संभालेगा कौन? इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, चोर भी लगेंगे, वो सारी चीजें आई मेरे साथ में। एक एक चक्र पे जब गया तो एक एक चक्र पे वो सारी चीजें आई मुझे। श्री विद्या के जो आवरण होते हैं उनमें अष्टधा लक्ष्मी होती है, संक्षोभन चक्र बोलते हैं उसको। पहला भूपुर होता है, त्रैलोक्य मोहन चक्रा, उसके ऊपर षोडश दल चक्रा होता है, सर्वासा परिपूरक चक्रा, उसके ऊपर संक्षोभन चक्रा होता है, सर्व संक्षोभन, अष्ट पेटल का होता है, उसमें अष्टलक्ष्मी बैठती है। कभी उन अष्टलक्ष्मी को मैंने ये नहीं बोला भगवती सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में परिवर्तित हो जाओ। खाना कितना है और पहनना कितना है तो जितना है उससे ज्यादा है। अब इनकी नौकरी कौन करेगा, इसको संभालेगा कौन? आज पैर फैला के आराम से सोते तो हैं, ये ज्यादा आ गया तो फिर सुकून चला जाएगा, शांति चली जाएगी, एक टेंशन आ जाएगा। और अपने को तो सब छोड़ के अपन सुकून के लिए आए, शांति के लिए आए, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, अपने आनंद में डूबे रहो, दुनिया चलती रहेगी। अपन उस हिसाब के आदमी और फालतू में फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि भगवती की साधना करते रहे या अपनी साधना करते रहे, वो होना चाहिए। अभी अब क्या होगा कि हम सिर्फ पैसे के लिए साधना करें और हमारे पास बहुत सारा धन हो और हम उसको संभालते बैठे और उसकी तकलीफों को सहें। एक चीज वो हो सकती है। दूसरी चीज वो हो सकती है कि हम अपनी सिर्फ साधना करें, जितना चाहिए उतना निकालो, खर्च करो और फिर फक्कड़ हो जाओ। सिर पे ढोके रखना मतलब वो सरदर्दी है, संभालना नहीं है। खर्च कंट्रोल नहीं करने, कम नहीं करने। मेरा सिस्टम ये है। अब इस सिस्टम को आप लोग कितना एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि मैंने इतने आश्रम बनाए, इतने वो करे। लोग हम लोगों के साथ भी फ्रॉड करते हैं और वो फ्रॉड होने के बाद क्या होता है कि दोस्त हम लोगों को भी लगता है कि आश्रम से कोई चोरी हो गई या किसी ने कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ चालू रहता है ये सब। जहाँ पैसा आएगा वहां पे सब कुछ आएगा। इतना संतुलित रखते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। अगर इसी को बहुत पैसा ले आया जाए, निकाल लिया जाए तो और ज्यादा ये सारे सरदर्दी हो जाएंगे। जीवन का जो आनंद रहता है, सुख रहता है, सुकून रहता है, वो खत्म हो जाता है, मजा नहीं आता। फिर अध्यात्म में आप जो बोलोगे, अध्यात्म में अपन वहां तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिक ढंग से। जो हमारी चक्रा मेडिटेशन है वो इतनी बेहतरीन है कि जब आप करोगे तो आपको लगेगा व्हाट इज द नेक्स्ट।
आगे और क्या, आगे और क्या। इतना इंटरेस्टिंग है वो कि लगता है कि क्या बजरंगा आया तो मुझे लगा बजरंगा आ गया, हो गया काम खत्म, अब क्या चाहिए, हो गया, अपने हाथ में पूरी दुनिया आ गई बजरंगा आ गया तो। और बजरंगा ने आते ही साथ सीधे बोला कि शक्ति को मना तो बात बन जाए। अब ये नया लफड़ा आया, अपन ने तो कभी सोचा ही नहीं था शक्ति को मनाना पड़ेगा। तो जब शक्ति के एक स्वरूप को मनाया तो मुझे लगा हो गई शक्ति की बात, अब तो बजरंगा ने बोला था काम कंप्लीट। तब वो शक्ति ने मुझे ले जाके दूसरी एक व्यवस्था में जाके बोले इसकी साधना कर। जब वो फर्स्ट शक्ति आई तब मुझे लगा कि इससे बड़ा और क्या होगा, ये तो बेहतरीन है, सॉलिड है, इससे ज्यादा पावर और क्या होगी। उसने ले जाके दूसरी शक्ति के पास खड़ा किया। जब दूसरी शक्ति की साधना करी और जब वो सिद्ध हुई मुझे लगा कि यार पहले तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत पावरफुल है, अब काम खत्म हो गया, अब अपन राजा बन गए। तब उसने बोला रुक इधर आ, वो तीसरे के पास लेके गई। कहा ये क्या है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। तब वो तीसरी की साधना उसने बोला इसकी कर। जब वो तीसरे की साधना करी तब मुझे लगा वो दो तो कुछ नहीं थी, ये तो क्या गजब है, ये इससे बड़ा और क्या होगा। और आज की हालत ऐसी है कि वो एक एक के पास नहीं ले जाती, वो एक साथ पूरा 50-60 का ग्रुप डाल देती है और वो कहती करो अब इसका। 2-3 की मुश्किल से कर पाता हूँ, 50-55 वो वैसे ही रखी पड़ी रहती है। इतनी साधनाएं हैं, इतनी साधनाएं, और वो एक एक शक्ति ऐसी है ना कि देवता वहां पे सर झुका दे, ऐसी शक्तियां हैं। जब कोई इंसान मरता है तो मुझे पीड़ा होती है कि यार ये भगवान बन सकता था और ये कुछ किए बिना रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में कुछ भी नहीं किया और मर गया, आज देखो खत्म। साधना करने वाले को कुछ कमी नहीं है, उसको सब मिलता है, लेकिन हालत बिल्कुल वैसी है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो ये बड़ी गजब चीज है, अध्यात्म में बहुत गजब चीज है। जो कुछ मांगता नहीं है उसको सब कुछ देने को तैयार है, वो ले 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 ले। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो कह रहा है क्यों चाहिए, क्या लेना, क्यों चाहिए। और जिसको चाहिए उसको वो प्रयास कर करके परेशान है, कुछ नहीं हो रहा उसका। मामला बिल्कुल वैसा है, जिसके पास दांत नहीं है उसको चने दे रहे हैं, और जिसके पास दांत लिए कौन सी साधना करनी है उसके लिए एक स्थिति तक आना पड़ता है दोस्त। एक्चुअली ये मशीनरीज है हमारे शरीर में, और ये शरीर में क्या होता है, वो मशीनरीज ऐसी है वो कर्म को प्रारब्ध में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले हमारा क्या सिस्टम है कि हमारे जो अभी नेगेटिव प्रारब्ध आ गए हैं या आने वाले हैं, सबसे पहले उनको डिस्ट्रॉय करो। तो उसको डिस्ट्रक्शन प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोसेस होती है वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि जब ऑलमोस्ट 80% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब हम लोग मटेरियलाइजेशन पे आते हैं, क्रिएशन प्रोसेस पे आते हैं, मटेरियलाइज करते हैं। सेकंड प्रोसेस होती है, क्योंकि जो खत्म होना चाहिए वो हो गया, अब वो तकलीफ नहीं देगा ज्यादा, 80% गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। अब सेकंड प्रोसेस जो होती है क्रिएशन की, मटेरियलाइजेशन की, अब हमें जीवन में चाहिए क्या वो मटेरियलाइज करो। वो हमारे जो चक्रास हमारे लिए प्रारब्ध बना रहे हैं वो हमारे बिना नॉलेज के बना रहे हैं। वो कर्म और प्रारब्ध हमारे शरीर के भीतर भी वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं, हमारी मर्जी के विपरीत चल रहा है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं। सबसे पहले उसका डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसके बाद में क्रिएशन प्रोसेस, मटेरियलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो साइंस क्या है उसका, तो उस पे जाते हैं सेकेंड। और उसके थर्ड प्रोसेस जो होता है वो स्थिति क्रम होता है, संहार क्रम, सृष्टि क्रम, और थर्ड प्रोसेस स्थिति क्रम। उसमें समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्रम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो नहीं चाहिए पहले उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सेकंड, जब डिस्ट्रक्शन प्रोसेस 80% लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्रिएशन पे आएंगे। ये सिस्टम चलता है, तो इसके लिए समय लगता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि इस दौरान पे साधक को इतना दिया जाता है कि वो आराम से अपना जीवन जी सके, लेकिन सेकंड प्रोसेस तक आते आते उसको राजा नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है तमस है। जब क्रिएशन चलता है तो वो रजस है, तो पहले तमस को खत्म किया जाए तब आप राजा बनोगे तो मजा आएगा राजा बनने में। नहीं तो राजा बनने के बाद में भी कोई आपको पीछे से चाबुक लगाता रहेगा, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो राज भोगने में भी मजा नहीं आएगा। तो सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाया जाए, फिर राजा बना जाए और फिर राज्य के भोग भोगे जाए।